आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। आज अचानक सोने की कीमतों में जो गिरावट देखने को मिली है, उसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के सर्राफा बाजार को चौंका दिया है। सुबह जैसे ही बाजार खुले, वैसे ही खबरें आने लगीं कि सोना और चांदी दोनों के दामों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशक तक हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर यह गिरावट क्यों आई, दाम कितने नीचे आए हैं और आगे क्या रुख रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोने चांदी खबर के एक और नए एपिसोड में, जहां हम आपको सोने और चांदी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आसान और भरोसेमंद तरीके से देते हैं, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। आज की ताज़ा रिपोर्ट में हम विस्तार से बात करेंगे कि आज सोना और चांदी कितने सस्ते हुए हैं, सर्राफा बाजार में इस गिरावट से किस तरह की हलचल मची हुई है और इसके पीछे असली वजह क्या मानी जा रही है। चाहे आप गहनों की खरीदारी की योजना बना रहे हों या निवेश के नजरिए से सोना चांदी देख रहे हों, यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। फरवरी 2026 में एक बार फिर कीमती धातुओं के बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। साथ ही हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम और कितने नीचे जा सकते हैं या फिर यहां से स्थिर होकर वापस ऊपर की ओर रुख कर सकते हैं। आज बाजार में जो गिरावट देखने को मिली है, उसने एक तरफ खरीदारों को राहत दी है तो दूसरी तरफ निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिन लोगों को लंबे समय से सोना या चांदी खरीदने का इंतजार था, उनके लिए यह एक मौका बन सकता है। लेकिन वहीं जो लोग ऊंचे दामों पर निवेश कर चुके हैं, उनके मन में चिंता भी पैदा हो सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी गिरावट आई है और इस साल सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आज एक तोले यानी 10 ग्राम सोने का भाव क्या चल रहा है, 1 किलो चांदी की कीमत में कितनी गिरावट देखने को मिली है और अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने के ताज़ा रेट क्या हैं। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस बड़ी गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या राय दे रहे हैं और आगे चलकर सोना और चांदी और गिरेगा या फिर यहीं से संभल जाएगा। जिन लोगों के घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य आने वाले हैं, उनके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि गहने बनवाने का सही समय कब हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपके हिसाब से मौजूदा हालात में बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सोना अभी भी महंगा है या फिर यह स्तर ठीक है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही रोजाना ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अब सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताज़ा भाव की, क्योंकि आज की गिरावट में चांदी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। फरवरी 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार चांदी के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आज बाजार में 10 ग्राम चांदी का भाव 3000 के आसपास है। 100 ग्राम चांदी का भाव लगभग 30,000 दर्ज किया गया है और 1 किलो चांदी का भाव 3,000 के करीब पहुंच चुका है। अगर कल के मुकाबले तुलना करें तो आज चांदी के दामों में करीब 45,000 प्रति किलो की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इतनी बड़ी गिरावट ने पूरे सर्राफा बाजार में हलचल मचा दी है। अचानक आई इस गिरावट से निवेशक और कारोबारी दोनों ही सतर्क हो गए हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब चांदी ने इतनी तेज चाल दिखाई हो। चांदी का बाजार हमेशा से ही ज्यादा उतार चढ़ाव वाला माना जाता है। बीते एक हफ्ते की बात करें तो इस दौरान सोने और चांदी दोनों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। खासकर चांदी ऊंचे दायरे में कारोबार करती नजर आई है, जिससे खरीदारों के बीच थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिर भी जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने या लंबे समय के लिए निवेश करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए मौजूदा बाजार हालात कई मायनों में दिलचस्प कहे जा सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब बाजार में हल्की या मध्यम गिरावट आती है, तो वहीं से भविष्य के लिए बेहतर खरीदारी के मौके बनते हैं। यही वजह है कि जानकार सलाह देते हैं कि बिना जल्दबाजी के रेट की चाल पर नजर रखते हुए और अपने बजट के हिसाब से ही खरीदारी का फैसला लेना ज्यादा समझदारी भरा कदम होता है। अगर पिछले एक महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस दौरान बाजार में जिस तरह की हलचल देखने को मिली है,
उसने सोने और चांदी दोनों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। निवेशकों की दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ी है। कई लोग इसे लंबी अवधि के निवेश के लिए मौका मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सिर्फ शॉर्ट टर्म की चाल समझकर सतर्कता बरत रहे हैं। अब अगर सोने की बात करें तो ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के रेट में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। हालांकि चांदी के मुकाबले सोने में गिरावट थोड़ी सीमित नजर आई है। मौजूदा हालात को समझने की कोशिश करें तो साफ दिखता है कि वैश्विक बाजार का माहौल इस समय थोड़ा दबाव भरा जरूर है, लेकिन पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहा जा सकता। दुनिया भर के बड़े निवेशक हर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब सिर्फ घरेलू मांग ही नहीं, बल्कि ग्लोबल संकेत यह तय कर रहे हैं कि कीमती धातुएं किस दिशा में आगे बढ़ेंगी। रूस और यूक्रेन से जुड़ी शांति वार्ताएं इस समय एक अहम फैक्टर बनकर सामने आई हैं। जिनेवा में नए पीस फ्रेमवर्क पर चर्चा और युद्ध खत्म होने की संभावनाएं बाजार के लिए राहत के संकेत मानी जा रही हैं। जैसे जैसे वैश्विक तनाव कम होने की उम्मीद बनती है, वैसे वैसे निवेशक सुरक्षित निवेश यानी सोने से थोड़ी दूरी बनाते नजर आते हैं। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। आगे की दिशा की बात करें तो बाजार के जानकारों का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है, यानी भाव एक तय दायरे में ऊपर नीचे होते रहेंगे। नीचे की तरफ ऐसे स्तर मौजूद हैं जहां खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, जबकि ऊपर की तरफ पहुंचते ही मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। यही कारण है कि सोने में तेजी ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही। चांदी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है। इसमें गिरावट आते ही खरीदारी तेज हो जाती है और जैसे ही भाव ऊपर जाते हैं, निवेशक मुनाफा निकालने लगते हैं। इसी वजह से चांदी भी फिलहाल सीमित दायरे में घूमती नजर आ रही है। एक और अहम फैक्टर जिस पर बाजार की नजर बनी हुई है, वह है जापान में बढ़ती महंगाई। वहां महंगाई बढ़ने से सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन रहा है। अगर जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो इसका असर करेंसी मार्केट, डॉलर इंडेक्स और अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतों पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। आमतौर पर डॉलर की मजबूती सोने पर दबाव बनाती है, जिससे कीमतों में नरमी आती है। कुल मिलाकर मौजूदा संकेत यही बताते हैं कि सोने और चांदी में फिलहाल हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन किसी बहुत बड़ी गिरावट के मजबूत संकेत अभी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं। बाजार इस समय किसी बड़े वैश्विक या आर्थिक फैसले का इंतजार कर रहा है। ऐसे माहौल में समझदारी इसी में है कि बिना घबराए धैर्य के साथ बाजार की चाल को समझा जाए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है, जबकि सही समय पर की गई योजना संतुलित खरीदारी और बेहतर रिटर्न का रास्ता खोल सकती है। अब अगर आज के ताजा सोने के रेट की बात करें तो सबसे पहले जानते हैं 18 कैरेट सोने के भाव। आज भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम का भाव करीब 12,440 चल रहा है। 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,24,400 के आसपास है। मौजूदा हालात पर नजर डालें तो 22 कैरेट सोने के भाव में भी इसी तरह हलचल बनी हुई है। इसके बावजूद घरेलू बाजार में ज्वेलरी की मांग कमजोर नहीं पड़ी है। खासकर शादी, विवाह और आने वाले त्योहारों को देखते हुए खरीदार अभी भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि फिलहाल सोने के दामों में किसी बड़ी गिरावट के संकेत साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव करीब 14,720 चल रहा है। 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 14,7,200 के आसपास है। सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम करीब 8,000 की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों और मुनाफा वसूली के चलते फिलहाल कीमतों पर दबाव बना हुआ है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की, जिसे निवेश के लिहाज से सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इसकी शुद्धता ज्यादा होने के कारण निवेशक इसे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद करते हैं। हालांकि फिलहाल 24 कैरेट सोने के दामों में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। आज 24 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव करीब 16,580 चल रहा है। 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,65,800 के आसपास है। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि बताए गए सभी दाम होलसेल रेट्स हैं। गहने खरीदते समय इन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं, जिससे फाइनल कीमत थोड़ी ज्यादा हो जाती है।
इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोना और चांदी खरीदने का समय अनुकूल बना हुआ है, क्योंकि आने वाले दिनों में कीमतों में फिर से तेजी की संभावना जताई जा रही है। जानकारों के मुताबिक जनवरी 2026 के अंत तक सोना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए उच्च स्तर की ओर बढ़ सकता है, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में सोना और चांदी दोनों में आगे बेहतर रिटर्न की उम्मीद बनी हुई है। अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो मौजूदा समय को मौके के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन हमेशा की तरह यही सलाह दी जाती है कि निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। यह वीडियो सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी राय क्या है। क्या आपको लगता है कि सोने और चांदी के दाम अभी और नीचे आने चाहिए? अगर हां, तो किस स्तर तक आने चाहिए ताकि आम जनता भी आसानी से सोना चांदी खरीद सके? आज की जानकारी में बस इतना ही। सोच समझकर निवेश करें, बाजार की चाल पर नजर बनाए रखें और सही समय पर सही फैसला लें।